वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं डिविडेंड के बारे में। जी हाँ, हम आज यहाँ एक स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जिसने रिसेंटली ही 100 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंस किया है। तो ये मैं एक चीज़ डेफिनेटली यहाँ पे डिस्क्लेमरली बोलना चाहूँगी कि किसी भी स्टॉक में हमें जस्ट बिकॉज ऑफ डिविडेंड या बायबैक या बोनस या स्प्लिट के चलते एंटर नहीं करना चाहिए। ये सबसे बुरी स्ट्रैटेजी है। अगर वो स्टॉक का बिजनेस अच्छा है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कोई फ्यूचर उसका हमें अच्छा नज़र आ रहा है तो ही हमें उसमें एंटर करना चाहिए। अब हम जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं हार्डली 450 का स्टॉक है और उसने 100 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंस किया है, विच इज़ वेरी अमेजिंग। क्योंकि आपको पता ही है कि 2-2 हज़ार वाले स्टॉक भी 20 रुपए से ज़्यादा का डिविडेंड नहीं देते। हमने तो कितनी बार 4-4, 5-5 हज़ार वाले स्टॉक्स को भी 10-10 रुपए का ही डिविडेंड देते हुए देखा है। तो 450 के आसपास का ये स्टॉक 100 रुपीज़ का डिविडेंड क्यों दे रहा है, हम इस चीज़ का भी जवाब जानेंगे। स्टॉक को हम फंडामेंटल एनालाइज करने की कोशिश भी करेंगे ताकि अभी अगर आप इस स्टॉक में एंटर करते हो तो ये आपके लिए सही समय है या नहीं, हम ये भी जानने की कोशिश डेफिनेटली इस वीडियो में करेंगे। तो हम जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं वो है नर्मदा जिलेटिन्स लिमिटेड। अब आप यहाँ देख ही सकते हैं कि फ्राइडे के दिन ये स्टॉक जो है 10% से भागा था, या हम कह सकते हैं 10% की ग्रोथ ये स्टॉक में हमें देखने को मिली थी। अब आप ये भी देख सकते हैं फटाफट अपर सर्किट इस पर लग गया है जस्ट बिकॉज ऑफ कि इसने 100 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंस किया हुआ है। अब ये स्टॉक का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगी कि इसका मार्केट कैप आप देख सकते हैं सिर्फ 256.20 करोड़ का है, यानी ये बहुत ज़्यादा रिस्की कंपनी है, हम ये कह सकते हैं। इसके अलावा हम एक चीज़ और भी इसमें कह सकते हैं कि जिसका मार्केट कैप इतना छोटा है, यानी ये एकदम स्मॉल कैप माइक्रो कैप टाइप ऑफ कंपनी है, इसमें आपको बहुत वोलेटिलिटी भी देखने को मिलेगी। अगर अब यहाँ पे ये तो बात आप सबको पता चल ही गई है कि कंपनी का नाम नर्मदा जिलेटिन्स है जिसने 100 रुपीज़ का जो है ये डिविडेंड अनाउंस किया है। अगर जिसको फंडामेंटली आगे देखना है, जिसको अभी एंटर करना है इस कंपनी में, आप बने रहिए। अब जिसको सिर्फ नाम जानकर जाना था, आप वीडियो को बंद कर सकते हैं। तो आइए हम इसको फंडामेंटली चेक कर लेते हैं ताकि आप ये डिसीजन ले पाए कि क्या इसके चलते हमें इसमें इस डिविडेंड के चलते क्या हमें स्टॉक में एंटर करना चाहिए या नहीं। सबसे पहले अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो आप देख सकते हैं प्रमोटर की होल्डिंग्स इसमें बहुत अच्छी देखने को मिल रही है और प्लेज बिल्कुल हमें नहीं देखने को मिल रहा है। इसमें एफआईआई तो नहीं है, डीआईआई बहुत मामूली हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम इसका क्वार्टर रिजल्ट देखें, नहीं हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे डायरेक्ट। ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नेट सेल्स है, सेल्स में हमें ग्रोथ डेफिनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे जो है अगर हम इसका नेट प्रॉफिट देखें तो आप देख सकते हैं 12 करोड़, 8 करोड़ और फिर से 12 करोड़। तो हम कह सकते हैं प्रॉफिट काफ़ी यानी कम है बट है डेफिनेटली अच्छा है। एक 256 करोड़ की कंपनी है ये, छोटी सी स्मॉल कैप, उस हिसाब से हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट अच्छा है। अगर इसमें हम इसका बोरोइंग देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बोरोइंग 0 है, यानी डेट फ्री कंपनी हमें ये डेफिनेटली देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो है कैश फ्लो अगर हम देखें तो कैश फ्लो हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। कैश फ्लो है यहाँ पे, नेट कैश फ्लो जो है ये हमें डेफिनेटली बेटर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं कॉरपोरेट एक्शन जो है, कॉरपोरेट एक्शन कंपनी की कांस्टेंट साल में देखने को हमें हर साल मिलती है। फाइनल और हमें फाइनल डिविडेंड ही देखने को मिलता है बट स्पेशल डिविडेंड इस बार हमें ये देखने को मिल रहा है 100 रुपीज़ का। अब गाइज यहाँ पे जो है कंपनी में हम ये चीज़ एक डेफिनेटली आप यहाँ देख सकते हैं कि जो रेवेन्यू ग्रोथ है कंपनी की, वो रेवेन्यू ग्रोथ हमें
पुअर देखने को मिलती है, यानी करीबन करीबन हमें रेवेन्यू ग्रोथ जो है ये 7.74% लास्ट 3 ईयर्स में हमें देखने को मिली है, जो कि एक पुअर परफॉर्मेंस हम डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं इस केस में। इसके अलावा प्रॉफिट ग्रोथ भी हमें 7.03% देखने को मिल रही है लास्ट 3 ईयर्स में। ये भी हमें जो है पुअर ग्रोथ है प्रॉफिट में भी और रेवेन्यू में भी, ये दोनों भी हमें जो है खराब देखने को मिल रहे हैं। अब सेल्स अच्छा है, रेवेन्यू अच्छा जनरेट होना चाहिए, पर ऐसा है नहीं, और प्रॉफिट भी प्रॉपर जनरेट कंपनी नहीं कर पा रही है, हम ये डेफिनेटली इसमें कह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इस कंपनी के बारे में बात करें तो प्रमोटर का होल्डिंग भी हमें अच्छा देखने को डेफिनेटली इसमें मिल रहा है। कंपनी बुरी नहीं है, हम ये कह सकते हैं कि कंपनी खराब नहीं है, केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, प्रमोटर का होल्डिंग भी अच्छा है। बट कंपनी का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि कंपनी का जो मार्केट कैप है ये बहुत ही छोटा है, यानी हम कह सकते हैं ट्रेडर को डेफिनेटली इस चीज का बहुत अच्छा फायदा होगा, बट लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आई डोंट थिंक कि ये स्टॉक उतना बेटर देखने को मिलेगा। केमिकल इंडस्ट्री में हमें इससे भी अच्छे दिग्गज डेफिनेटली देखने को मिल रहे हैं। कंपनी डेफिनेटली ये बुरी नहीं है, 1961 से ये परफॉर्मेंस दे रही है, कॉन्स्टेंटली परफॉर्मेंस इनका देखने को डेफिनेटली हमें मिलता है। जो ये डिविडेंड की जहां तक बात है तो कंपनी ने 100 रुपीस का डिविडेंड दिया है। अब इसके लिए आपको जो है इस स्टॉक को 16 दिसंबर तक आपको जो है बाय करना है, या उससे पहले क्योंकि 17 18 को छुट्टी है, यानी फिर आपको 16 दिसंबर या उससे पहले अगर आप इसको बाय कर लेते हैं तो आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। अदरवाइज आप ये अगर 16 के बाद आप इसको बाय करेंगे तो आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल डेफिनेटली नहीं रहेंगे। अब रही बात ये स्टॉक को बाय करना चाहिए या नहीं, गाइस फंडामेंटली हमने देखा कि इसका जो लास्ट रेवेन्यू ग्रोथ है लास्ट 3 साल का वो भी पुअर है, प्रॉफिट ग्रोथ भी पुअर है। कंपनी अच्छी है डेफिनेटली, बट बहुत छोटी है, यानी बहुत ज्यादा रिस्क है इसमें, और कॉर्पोरेट एक्शंस जो हो रहे हैं ये देकर हम कह सकते हैं कि कंपनी को भगाया जा रहा है। अदरवाइज कंपनी अगर फाइनेंशियल रिजल्ट्स इनके लगते हैं तब भागती है तो वो बात अलग होती है, और जस्ट बिकॉज ऑफ कॉर्पोरेट एक्शन के कंपनी का चार्ट अगर अब जा रहा है, जैसे कि हमने देखा अपर सर्किट लग रहा है कंपनी में, तो ये बात अलग होती है। अगर मेरे ख्याल से अगर आपको केमिकल सेक्टर में बहुत अच्छे दिग्गज है उनकी तरफ जाना ज्यादा बेटर होगा, बट अगर इस स्टॉक में आप ट्रेडर है तो डेफिनेटली आपको अच्छा जो है एक लॉन्ग मिल सकता है। 19th के पहले यानी 16th के पहले अभी बाय कर लो, 16th के आसपास इसको सेल आउट करके आप अच्छा प्रॉफिट डेफिनेटली कमा सकते हो। आई होप गाइज आपको इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मैं एक डिस्क्लेमर आपको जरूर देना चाहूंगी कि आपको किसी भी स्टॉक में बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड के चलते एंटर नहीं करना है। फंडामेंटल्स देखिए वो अच्छे हैं, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फ्यूचर में ग्रोथ अच्छी है तो ही एंटर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।